हेलो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स की कमेंट आ रहे थे कि संस्कृत का पेपर लाओ। बहुत से स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी। इस प्रकार से मैंने आपको सभी पेपर उपलब्ध करवा दिए आरबीएससी के 9th क्लास के। तो यह फाइनली मैं यहाँ पे संस्कृत का पेपर लेके आ चुका हूँ। जो यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने बताया कि हर पेपर के अंदर किस प्रकार से जो है हमारे पीडीएफ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसके अंदर भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। तो देख पा रहे हो कि कॉपी और पेन ले लीजिए फटाफट से और क्वेश्चनों को नोट करते जाइए। अधोलिखित पद्यांश का जो आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो बिल्कुल आपने संस्कृत ले रखी है, तो संस्कृत को हिंदी में तो करना आते होगा, तभी आपने संस्कृत ले रखी है। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आने वाला है, जैसे शुद्ध वायुरूपी, यानी कि जो वायु है वो शुद्ध जो है वृक्ष कंतनात, यानी कि जो वृक्ष की जो है आती है। और सरकटनापन जायते, यानी कि जो शुद्ध हवा है वृक्षों पर किस प्रकार से जो है हमसे मिलती है। ये आपके बारे में जो है वृक्ष के बारे में दिया हुआ है पूरा। तो बिल्कुल इस प्रकार से जो है पूरा हिंदी अनुवाद करना है। अगर आपको ये सिंपल लगता है तो ये कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है एक प्रकार से आने वाला है कि इस गद्यांश को हिंदी में आपको जो है निरूपित करना होता है। इसी के साथ में पद्यांश भी आता है, तो पद्यांश को भी हिंदी के अंदर निरूपित करना होता है। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये पद्यांश है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, जैसे आप दोहा से आप मानते हो, तो ये भी बहुत सिंपल। तीन आने वाले, तीनों आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो तीनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम का पैटर्न है वो यहाँ पे प्रश्न निर्माण करने हैं आपको। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सरसा रसाला कदा लसनते, यानी जो प्रश्न नाम है इसको आपको उत्तर देना है। और कोई भी आपको में से 8 में से 4 करना है। जैसे लिखा हुआ है 4 प्रश्नों के उत्तर देने, सारे प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको आते होंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो तैयार कर लीजिए। और किसी भी 4 के जो आप उत्तर दे सकते हो, कोई भी आप 4 के उत्तर दे सकते हो। वेरी वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। फिर ये क्वेश्चन पक्का ही आता है कि आपको जो अपने पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक लिखने हैं, तो कोई भी 2 श्लोक आप लिख सकते हो, वो आपके प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में आप 3-4 श्लोक याद कर लीजिएगा, तो बिल्कुल आपका काम बन जाएगा और बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। फिर इसके अंदर आपको जो है 5% जो है आपको प्रश्न निर्माण करना है। 8 में से कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हो। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन क्वेश्चन देखते ही नहीं लोग, सारे आंसर दे देते हैं और फिर उनका टाइम भी निकल जाता है पेपर का, और पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो इसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सुखी भी है, सुखी भी में क्या आएगा, तो कुत्र आएगा कि आएगा, क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी रह जाएगा आप सभी के लिए। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ओके, तो हम चलते हैं आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। तो इस प्रकार से जो है इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यत्नेन बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षा नियोग का अंतम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से जो है यहाँ पे देख पा रहे हो, भ्रांते कच्चन बाल है, सो कहानी और विरचलिया और प्रिय वाक्य प्रधान है। यहाँ पे आपको बताना है। फटाफट से कमेंट में कमेंट करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, देखते हैं कि आप में से कौन जो है सबसे ज्यादा होशियार बच्चा है और इसका जवाब दे पाता है। फिर आपका जो है गद्यांश को पढ़ना है और इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि ये गद्यांश है आपका पूरा, तो यहाँ आपको पूरा पढ़ना है। फिर आपकी जो है प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है और ऑप्शन आपको इससे ऑप्शन भी मिल रहे हैं। तो वेरी वेरी सिंपल। और रेगिस्तान की पूर्ति करनी है, ये भी बहुत सिंपल है। तो यानी पेपर का लेवल वेरी वेरी सरल आने वाला है, वेरी वेरी मतलब कि ईजी आने वाला है। ठीक है, नो दिक्कत नो प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। उसी प्रकार से आपके आप सभी सामने गद्यांश दिया हुआ, पहले पद्यांश दिया हुआ था। ठीक है, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और सिर्फ गद्यांश ही है इसमें भी। तो यहाँ पे भी जो 7 से 9% है उतना आपको लिखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पूरे व्याकरणों के उत्तर देने हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये भी इससे कोई टफ चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। फिर आप देख रहे हो कि आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा गुण संदेश जो है उदाहरण यहाँ पे दिए हुए, जैसे पावक हो गया, जना कहता हो गया, यानी जो व्याकरण से क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। फिर आपको इसमें संधि विच्छेद करना है। गौरीश का जो है संधि विच्छेद क्या होता है आपको बताना है। गौरी प्लस ईश होता है, गौरी प्लस ईश होता है, या फिर गौरी प्लस ईश, या फिर गौरी प्लस ईश होता है। जैसे आप देख पा रहे हो वाक्य के हिसाब से आपको सेम ही लग रहा होगा बोलने पर, लेकिन जो है इस प्रकार से अलग अलग जो है वाक्य हैं। नेक्स्ट है कि आपको जो प्रश्न दिए हुए हैं, आपको वर्दी संधि जो है उदाहरण देते हुए आपको बताना है कौन से इसमें से जो है यूज की गई है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि लिखित वा पठन करोति, तो ये भी सिंपल है। अजा अधुनि चरिति गच्छन गीतम गायति राम पुस्तक। यहाँ बताना है कि कौन सा लकार आने वाला है। लकार आ चुके हैं, जैसे लोट लकार, लट लकार, लिट लकार, लट लकार, इस प्रकार से। ठीक है, और इस प्रकार से जो है पठती, गच्छमी, हसंती, कुद्यति, बहुत इंपॉर्टेंट जो है 4 वाक्य रहने वाले हैं। तो चारों को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, ताकि आपको लकार में से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन करने जरूरी हैं, ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद आपको जो है एक वचन दिया हुआ है, तो इसको द्विवचन में चेंज करना, कि गच्छेत हो गया, गच्छी हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, द्विवचन क्या आएगा इसका। और गच्छेत है तो इसमें मध्यम पुरुष बताना है और उत्तम पुरुष बताना है। तो आप गच्छेत के जितने भी हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम, मध्यम, उत्तम, तो तीनों आप रट के जाएंगे अच्छी तरीके से, ताकि आपके 2.5 नंबर जो है कंफर्म हो सके बिल्कुल। फिर है भू धातु लोट लकार जो है किस्म की पूर्ति करनी है। जैसे आप देख रहे भू, जैसे भवताम भवंतु, भव भवानी, तो इसी प्रकार से इसके भी जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो है याद करे जाने हैं, जो यहाँ पे शब्द है भव। ठीक है, इसी के साथ में आप देख पा रहे हो जो क्वेश्चन है रेगिस्तान की पूर्ति करने वाला। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये भी बहुत सिंपल रहने वाला एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें आप देख पा रहे हो सप्तमी विभक्ति बहुवचन लगाना है। कहाँ पे, बालक का। तो बालक का सप्तमी जो भी है आपको आना चाहिए। और गिरी का जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या होगा। और साधु का जो है द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या होगा, ये आपको लिखना है।
फिर आपको लिखना है राम शब्द से षष्ठी विभक्ति लिखे थे, तो राम शब्द की आपको लिखनी है षष्ठी विभक्ति, और कवि शब्द की आपको लिखनी है तृतीय विभक्ति। तो ये बिल्कुल विभक्ति आपको आनी चाहिए सभी की, आप विभक्ति अच्छी तरीके से तैयार करें। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है यहाँ पे क्रम किससे क्वेश्चन नहीं दिए हुए, तो क्रम से आपको सजाना है, जैसे कि पहला लाइन कौन सा आएगा, दूसरा लाइन कौन सा आएगा, तब आपको इसकी हिंदी बनाओगे तब आप समझ पाओगे और आराम से कर पाओगे। इसके अथवा भी आने वाला है, तो ये भी बहुत सिंपल रहने वाला है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, तो इसमें आपके सामने मज्जूसा दिया हुआ है, तो आपको रेगिस्तान की पूर्ति करनी है, जैसे आप देख पा रहे हो इस प्रकार से जो एक प्रकार से पत्थर दिया हुआ है, ठीक है, बीकानेरेत लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे कि। और यहाँ पे जो तारीख है वो पहले जो है ओल्ड नहीं लगानी है, जो आप जिस दिन पत्थर लिख रहे हो वही लगानी है। और इस प्रकार से जो ब्लैंक है, ब्लैंक में क्या आएगा ये आपको लिखना है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आप हिंदी में करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल अथवा में वाले में भी यही है कि आप लिख सकते हो कि आप 9वीं कक्षा के छात्र हो, आपका नाम मानसी आप दिया हुआ है, आप जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आप प्रधानाचार्य जो है आप गर्भ अवकाश के लिए आपको जो है एक पत्र लिखना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहने वाला है ये भी, तो इस प्रकार से तैयार कीजिएगा। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हो ये भी क्वेश्चन रहने वाला है। इसी प्रकार से आपके सामने देख पा रहे हो कौवा और एक मटके की कहानी है, किस प्रकार से वो पानी पीने के लिए तरसता है और पानी की जो है बहुत नीचे होता है, इस प्रकार से कहानी है। जैसे कि पिपासित काक इत्सत घटम अल्प जल पाषाण खंडनी जल ऊपरी, तो इस प्रकार से जो है वो यहाँ पे आपको लिखना है। जो हिंट दिए हैं कि कौवे को है पानी नहीं मिल पाता है, कि वो जब पीछे से देखते तो पानी बुल भरा होता है, लेकिन अंदर देखते तो बहुत नीचे पानी की साइड होता है, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट इसी प्रकार से आप देख पा रहे हो कि एक मुशक है यानी चूहा है, वो किस प्रकार से जो है सिंह जाले बद प्रयास असफलम एकर्थ मुक्त प्रसन्न, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो शेर और चूहे की कहानी है वो आपने देखी होगी। तो इस प्रकार से जो है आरबीएससी यहाँ पे 9th क्लास जो है यहाँ पे संस्कृत के विषय की बात करें तो पेपर रहने वाला है। तो अच्छी तरीके से इस पेपर को तैयार करना है। पूरी पीडीएफ जो है आप ज्ञान-alert.com से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे आपको आरबीएससी 9th क्लास की हर अपडेट और पीडीएफ मिलती है, साथ में आंसर की भी मिलती है, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आरबीएससी 9th क्लास के और भी पेपर मिल सके। वैसे मैंने सारे पेपर अपलोड कर दिए, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो जो भी आपको विषय का चाहिए। और जो भी आपका कंफ्यूजन कमेंट में कमेंट कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आप राजस्थान में कौन सी जिले से और आपकी तैयारी किस प्रकार से है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।